हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 22। तो ये लेक्चर में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का डिसीजन बाउंड्री डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डिसीजन बाउंड्री यानी ऐसा कर्व जो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस को सेपरेट करता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे विथ एग्जांपल्स कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स या डिफरेंट डेटा सेट के लिए डिसीजन बाउंड्री फॉर्म करता है। ठीक है, फिर उसको जुपिटर लैब में इम्प्लीमेंट करेंगे और विजुलाइज भी करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारा जो भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल था वो इस तरह से था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस जी, और ये जी का वैल्यू क्या था, डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी, राइट। तो अगर मैं वो जी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो हमें इस तरह से हमारा मॉडल मिलेगा कि 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी, राइट। ओके, और ये जो भी एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज़ थे वो रेंज करते थे बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, लेकिन से अगर वो वैल्यूज से हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू क्लासेस, तो उसके लिए कॉमन चॉइस क्या हो सकता है कि जब भी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है तब हम कहेंगे कि वो क्लास 1 है या पॉजिटिव क्लास है, और उसी तरह कि अगर उसका वैल्यू लेस देन 0.5 है तब हम कहेंगे कि वो क्लास 0 है या निगेटिव क्लास है। ठीक है, ओके, तो से फॉर एग्जांपल कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 कब होता है, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी जी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तभी इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 रहता है, और जी क्या है, डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी। तो इन अदर टर्म्स हम क्या कह सकते हैं कि जब भी डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब वो क्लास 1 है, अदरवाइज क्लास 0 है, राइट। ओके, तो अभी उसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसे अगर हमारा मॉडल इस तरह से कुछ है कि जी ऑफ W1x1 प्लस W2x2 प्लस बी, ठीक है, और से कि W1 और W2 की वैल्यूज हमको 1 मिली और B का वैल्यू -3 मिला। तो अभी जी का वैल्यू क्या होगा, जैसे हमने बात की जी ये टर्म है, राइट, कि W1x1 प्लस W2x2 प्लस बी। तो अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो जी मिलेगा x1 प्लस x2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब भी हम क्या बात करें कि जब भी जी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तब वो पॉजिटिव क्लास रहेगा, और जब भी इस लेस देन 0 रहेगा तब निगेटिव क्लास रहेगा। लेकिन जब वो इज इक्वल टू 0 रहेगा यानी वो पॉइंट है जो बेसिकली वो दो क्लासेस को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है वही रिप्रेजेंट किया है कि W1 W2 को 1 से सब्स्टिट्यूट किया है और फिर B को -3 से, और कहा है कि जब भी x1 प्लस x2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रहेगा यानी वो पॉइंट्स है जो बेसिकली हमको डिसीजन बाउंड्री देंगे, राइट। और उसको अगर मैं रीराइट करता हूँ यानी 3 को राइट साइड में देता हूँ तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो उससे अगर हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा सेट होता कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव क्लास है, यहाँ पे कुछ निगेटिव क्लास है, और अगर हमारा इक्वेशन जी का इस तरह से मिलता है यानी हमारे W2 और B के वैल्यूज़ अगर ये है तो हमारा इक्वेशन ये होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट्स होंगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। ठीक है, तो वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है डिसीजन बाउंड्री इन दिस केस। ओके, और ये लॉजिकली भी सही लग रहा है कि उसने पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस को प्रॉपरली डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये येलो लाइन हमारा डिसीजन बाउंड्री है। ठीक है, से सेकंड एग्जांपल, अभी जैसे हमने बात की थी कि डिसीजन बाउंड्री स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी नहीं है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन नॉन लीनियर बाउंड्रीज भी, डिसीजन बाउंड्रीज भी हमें दे सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए कि हमें जो भी हमारे इनपुट्स है उनका स्क्वायर टर्म, क्यूबिक टर्म्स या बेसिकली पॉलिनोमियल टर्म्स। ठीक है, तो से हमारे पास इस तरह से कुछ मॉडल होता है कि W1x1 स्क्वायर प्लस W2x2 स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, और से हमारा मॉडल लर्न करके उसने इस तरह से वैल्यू दिया कि W1 W2 फिर से 1 और B का -1, और फिर जैसे हमने बात की कि ये टर्म जी है और जी इज इक्वल टू 0 यानी डिसीजन बाउंड्री के टर्म, तो फिर वही ये वैल्यू हम उसमें पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये B का वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0। यानी ये बेसिकली सभी टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऑल द पॉइंट्स ऑन डिसीजन बाउंड्री, राइट, ये वाले पॉइंट्स। तो और मुझे उसको अगर मैं रीराइट करता हूँ तो हमारा इक्वेशन ये है। ठीक है, तो अभी आप इजीली गेस कर सकते हैं कि ये इक्वेशन किसका है, स्क्वायर का जिसका रेडियस इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो फिर से अगर ये मेरा कुछ डेटा सेट होता वैसे ये वैल्यू बेसिकली 1 है, ये -1 है एंड सो ऑन, तो बेसिकली हमारा इक्वेशन ने ये येलो सर्कल दे दिया विथ रेडियस इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे
वो से पॉजिटिव या नेगेटिव क्लास, और ये दूसरा क्लास ये सर्कल के बाहर। तो इस तरह से भी हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज भी देता है, ठीक है। और सर्कुलर भी नहीं हो सकता है, वो अभी इलिप्सिस लाइक स्ट्रक्चर दे दे या और कॉम्प्लेक्स लाइक डिसीजन बाउंड्री दे दे एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन लर्न करता है और हमें डिसीजन बाउंड्री देता है। वो बेसिकली सेपरेट करेंगे बिटवीन टू क्लासेस या मल्टीपल क्लासेस, ओके। तो जो भी हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का अभी तक सिग्मॉइड फंक्शन देखा है और डिसीजन बाउंड्री देखा है, उसको अभी जुपिटर लैब में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप मैं numpy और मैटप्लॉटलिब को इस तरह से इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। फिर हम हमारा डेटा फॉर्म करते हैं। तो डेटा बेसिकली सेम कि np डॉट अरे ऑफ 1 2 3, ठीक है। और हमने बात की थी राइट कि सिग्मॉइड फंक्शन में एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, और तो पहले तो वो देखते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बस numpy ने हमको एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन दे दिया है कि np डॉट exp एक्सपोनेंशियल, राइट। और अभी अगर हम अरे पे वर्क करते हैं तो वो अरे पे वर्क होगा और अरे के हर एक एलिमेंट का एक्सपोनेंशियल हमें निकाल के देगा, ठीक है। और ये सिंगल नंबर पे भी वर्क करता है कि अगर वो इंस्टेड ऑफ अरे अगर कोई सिंगुलर वैल्यू होता तो भी हम वो np डॉट exp फार्मूला लगा सकते हैं और फिर उसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली वैल्यू क्या है, e⁻1, ठीक है, ओके। तो सेम चीज़ का हम यानी सेम फंक्शन का हम यूज़ करेंगे सिग्मॉइड फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए, राइट। तो सिग्मॉइड फंक्शन का वैल्यू क्या है, अगर हमारे पास जी है तो ये राइट कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस e⁻−g, और e⁻−g हम इस तरह से निकाल सकते हैं यूजिंग जो भी हमने फार्मूला ये डिस्कस किया है कि यानी बेसिकली मेथड कि np डॉट exp और ⁻−g, और वो बेसिकली हमारा g का वैल्यू रहेगा यानी बेसिकली f ऑफ x का वैल्यू रहेगा, और फिर वो हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरह से मैं सिग्मॉइड फंक्शन डिफाइन करता हूँ और फिर से कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज़ -10 to 10 के लिए ये सिग्मॉइड फंक्शन रन करके देखते हैं और उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। और फिर हमको इस तरह से कुछ वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह से सिग्मॉइड फंक्शन इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान है क्योंकि हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है numpy का, ओके। और अगर इसको मैं प्लॉट करता हूँ तो जैसे हमने स्लाइड में भी देखा था कि हमें कुछ इस तरह से प्लॉट मिलेगा, राइट, कि जो प्लॉट 0.5 पे वो बेसिकली 0 रहेगा, और जब भी z का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0.5, और जब भी z का वैल्यू लेस देन 0 है तो उसके वैल्यू लेस देन 0.5 एंड सो ऑन, राइट, ओके। और फिर ये जब भी ये z का वैल्यू बढ़ेगा तो वो उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होते जाएगा, और जब भी z का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा तब उसका वैल्यू ये एंड पे 0 होते जाएगा। तो ये हमारा एस शेप सिग्मॉइड फंक्शन का कर्व है, ओके। तो लेट्स से अभी हम डिसीजन बाउंड्री को डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ डेटा सेट पहले कंसिडर करते हैं, और जो भी हमने स्लाइड्स में अभी देखा है वो, तो उसके लिए मैंने तो एक फंक्शन प्लॉटिंग का लिए डिफाइन किया, तो जो बेसिकली स्कैटर प्लॉट निकाल रहा है, ठीक है। और अभी हम कुछ पॉइंट्स लेके उस पर वो प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। तो से मेरे ये कुछ पॉइंट्स है, तो ये से मेरा पॉजिटिव क्लास है और ये ब्लू पॉइंट्स नेगेटिव क्लास है, ठीक है। तो अभी हमको क्या चाहिए, एक डिसीजन बाउंड्री जो ये क्लासेस को सेपरेट करे, ठीक है, ओके। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल फिर से वही कि g ऑफ ये राइट कि w0 x0 प्लस w1 x1 प्लस b एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर हमने ये भी बात किया था कि जब भी वो f ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है तब हम 1 प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, और जब भी लेस देन 0.5 तो 0, यानी इसका मतलब जब भी z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब हम उसको 1 प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। तो जो भी हमने स्लाइड में डिस्कस किया है बस उसका यूज़ करके अभी हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या किया है कि x0 एक 0 to 5 की वैल्यूज़ लिए, और वही इक्वेशन कि x1 प्लस x0 इज इक्वल टू 3, यानी जब भी z का वैल्यू इज इक्वल टू 0 रहेगा वो केस में वो यहाँ पे उस तरह से मिलेंगे। तो यानी x1 की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं, और फिर उसके हेल्प से प्लॉट करते हैं और हमारे डेटा पे प्लॉट करते हैं, और फिर देखते हैं हमारा डिसीजन बाउंड्री किस तरह से आता है, ठीक है। तो ये हमारे डेटा थे कि ये रेड सर्कल पॉजिटिव क्लास है, ब्लू सर्कल नेगेटिव क्लास, और ये जो हमारा इक्वेशन था कि x0 प्लस x1 इज इक्वल टू 3, तो वो हमें डिसीजन बाउंड्री क्या देगा, जो बेसिकली लाइन यानी दोनों 3 से जो भी लाइन पास होगा वो। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से उसने प्रॉपरली हमारे डेटा को
सेपरेट किया, ठीक है। और ये ब्लू लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डिसीजन बाउंड्री, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट क्या होता है, हम किस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।